Assalamu alaikum students. Today we are going to study about the reproduction in Batrachospermum. कल मैंने आपके साथ इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। ये इसका स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर की ये लिमिटेड ग्रोथ ब्रांचेस जो हैं इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि इसके मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। ऑन द टिप्स ऑफ these या ऑन द टर्मिनल ऑफ these ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें हम टर्मिनल या सब टर्मिनल सेल्स कहते हैं। अब ये टर्मिनल या सब टर्मिनल सेल्स के ऊपर यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे बनती है प्रोट्रूयंस। प्रोट्रूयंस समझते हैं ना आप कि आउटग्रोथ होगी। तो इसका जो न्यूक्लियस इसके अंदर है, इस सेल के अंदर, वो डिवाइड होगा, एक से दो न्यूक्लियस बनेंगे और एक न्यूक्लियस इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे बनेगी क्रॉस वॉल। क्रॉस वॉल बनने के बाद ये एक सेपरेट सेल जो है इट विल एक्ट एज द स्पर्मेटेंजियम। स्पर्मेटेंजियम के अंदर क्या बनते हैं? स्पर्मेटेंजियम के तौर पे एक्ट करेगा, बल्कि इसको हम कहेंगे स्पर्मेशियम। स्पर्मेशियम क्या होता है? इट इज़ अ सिंगल यूनिन्यूक्लिएट नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर जो यहाँ से सेपरेट होगा एंड इट विल एक्ट एज अ स्पर्म। इसको हम स्पर्मेशियम कहते हैं विद इन द पेट्राकोस्पर्मम। स्पर्मेशियम सिंगल वॉल्ड यूनिन्यूक्लिएट नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर। अच्छा, अब नॉर्मली जितनी भी पीछे एल्गी हमने किए हैं उसके अंदर जो स्पर्म्स हैं वो मोटाइल होते हैं। ये वाहिद एल्गी है, रेड एल्गी, के इसके अंदर कोई भी मोटाइल सेल नहीं बनता। ऑल द सेल्स आर नॉन मोटाइल, इवन इन मेल स्पर्म्स आर नॉन मोटाइल। अच्छा, अब जब ये बनते हैं तो इसकी क्या होती है? लिब्रेशन। और ये लिब्रेशन के बाद वाटर करंट्स के थ्रू यहाँ से पहुँच जाते हैं टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड कार्पोगोनियम। कार्पोगोनियम कैसे बनता है? इसी तरह ऑन द सेम प्लांट या ऑन द डिफरेंट प्लांट जो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ हैं उसके ऊपर जो टर्मिनल सेल होता है वो वहाँ पे एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर में ऊपर होती है नेक, और जो इसका नीचे वाला जो नेक पोर्शन है इसके लिए एक नेम्स होता है, इट इज़ कॉल्ड ट्राइकोगाइन। और नीचे वाला जो पोर्शन होता है जो स्वोलन होता है उसको कहते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस होता है विच विल एक्टिंग एज एन एग। ठीक है, अब जो कार्पोगोनियम है वो कहाँ पे बनती है? इसकी एक स्पेसिफिक ब्रांचेस होती हैं प्लांट के अंदर जिस पे ये बनती है। उन ब्रांचेस का नाम होता है कार्पोगोनियल ब्रांचेस। ये 3 to 5 सेल्ड ब्रांचेस होती हैं जिनकी टिप वाला सेल जो है वो एज अ कार्पोगोनियम एक्ट करना शुरू कर देता है। अब जो फ्लास्क शेप कार्पोगोनियम होती है इसका जो न्यूक्लियस एग होता है वो डेवलप होता है इसी जो लेटरल या टर्मिनल सेल है इसकी वो लेके साइटोप्लाज्म को इकट्ठा करके न्यूक्लियस मिलके ये एक एज एन एग एग एक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है कि जब इस पे पहुंचता है वाटर ग्रंट्स के थ्रू, कौन पहुंचता है? स्पर्मेशियम। स्पर्मेशियम इसकी टिप पे आता है। और ट्राइकोगाइन का क्या फंक्शन है? ट्राइकोगाइन का फंक्शन है टू रिस्पॉन्ड द स्पर्मेशियम या टू कैच द स्पर्मेशियम। ये इसको रिसीव करता है और जब रिसीव करके यहाँ से ये इसके अंदर आ जाता है विद इन द एग, तो यहाँ से ये जो ट्राइकोगाइन है ये कट हो जाती है और ये जो एग है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ डिप्लॉइड ज़ाइगोट। अब आपको याद है पीछे मैंने आपको कार्पोस्पोर्स का जिक्र किया था कि जो इसका ज़ाइगोट बनता है, ज़ाइगोट हमेशा इसका उसमें क्या होती है? उसमें होती है इसके ज़ाइगोट में हमेशा क्या होती है? इसके ज़ाइगोट में होती है मियोसिस और उससे बनने वाले स्पोर्स कहते हैं कार्पोस्पोर्स। और कार्पोस्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं वो बनाते हैं गुनीमोब्लास्ट। अच्छा, ये गुनीमोब्लास्ट कहाँ से अराइज होता है? यहाँ पे जो ज़ाइगोट बना है विद इन द कार्पोगोनियम, वो ज़ाइगोट बनने के बाद यहीं पे उसमें मियोसिस होती है विद इन द माइक्रोस्पोर। उसमें मियोसिस होती है, मियोसिस से उसके अप्लाइड स्पोर्स बनते हैं, कार्पोस्पोर्स। और वो कार्पोस्पोर्स में से सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है जो न्यूक्लियस, यानी यहाँ पे क्या बनेगी? इस कार्पोगोनियम के माइक्रोस्पोर पे एक प्रोट्रूजन बनेगी, यानी इस पे भी उभार आएगा। यहाँ पे जो 4 न्यूक्लियस बने हैं ना मियोसिस से, उसमें से एक न्यूक्लियस इधर चला जाएगा। वो न्यूक्लियस फिर आगे माइटोटिक डिवीजन करके यहाँ पे एक फिलामेंट बनाएगा। वो जो फिलामेंट होगा डेट विल बी कॉल्ड द गुनीमोब्लास्ट फिलामेंट। ठीक है, अच्छा, बाकी न्यूक्लियस अभी इधर ही रहेंगे और ये अंदर ही डिवाइड होते रहेंगे। कुछ देर बाद ये इनमें से भी कोई एक दोबारा प्रोट्रूजन बनेगी। ठीक है, उस प्रोट्रूजन में इनमें से एक न्यूक्लियस जाएगा और एक और गुनीमोब्लास्ट बनेगा। अब जो गुनीमोब्लास्ट बनते हैं इनकी जो टिप होती है ना,
ये टिप यहाँ पे फिर क्या करती है कि ये यहाँ से एज स्पोरेंजियम एक्ट करती है और इसमें से स्पोर्स निकलते हैं जिन्हें कहते हैं कार्पोस्पोर्स। क्या कहते हैं? कार्पोस्पोर्स। यानी ये जो स्पोर्स इसकी टिप से निकलेंगे इनको भी हम कार्पोस्पोर्स कहेंगे। कार्पोस्पोर्स जब जाएंगे ये दोबारा से क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे। अच्छा, एक टर्म मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो कार्पोगोनियम का स्ट्रक्चर है अलोंग विद दिस फिलामेंट, गुनिमोब्लास्ट और कार्पोगोनियम कोलेक्टिवली इनके लिए एक टर्म यूज होती है जिसे कहते हैं सिस्टोकार्प। ये भी आपको पता होना चाहिए। दिस टर्म इज सिस्टोकार्प। कार्पोगोनियम प्लस गुनिमोब्लास्ट फिलामेंट कोलेक्टिवली कॉल्ड सिस्टोकार्प। अच्छा, अब ये लाइफ साइकिल आप यहाँ से देख सकते हैं।